अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद डे 4 पीएनएल। तो आगे यहाँ पे डे 4 के पीएनएल में, तो यहाँ पे जैसा कि हम प्रीवियस डे की पहले बात करते हैं, उसके बाद करंट डे की बात करते हैं। तो प्रीवियसली हुआ क्या कि प्रीवियसली आप लोगों का लिक्विडेशन इशू की वजह से हमारी वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई और वहां पे हमारा $12 के आसपास का लगा तगड़ा वाला। और भाई क्या बताएं, बहुत सारी चीजें हो गई। और इस केस में हमारी जो पोजीशन थी, जो हमने बनाई थी, वो हमने 11 सितंबर बनाई थी। 13 को ही वो लिक्विडेशन इश्यू की वजह से एग्जिट हो गई। क्यों एग्जिट हो गई बताता हूँ। ये आप लोगों का इथेरियम का चार्ट है। ये जो मूव आया, ये बड़ा मूव, जो शार्प मूव आया, इसी में हमारी पोजीशन एग्जिट हुई। तो यहाँ पे कर क्या सकते थे, हमारे हाथ में कुछ चीजें होती ही नहीं है। तो हुआ, लॉस हुआ और यहाँ पे हमें लगा बड़ा डेंट हम कैपिटल पे। हमारी $20 के आसपास की तो कैपिटल ही थी, उसमें भी हमें लॉस हो गया। और लॉस होने के बाद हमारे पास अब कैपिटल तो $6-7-8 के आसपास बची थी। तो हमने उसी में अब दोबारा किया, ठीक है। बट यस, हमने अपने सेटअप में इम्प्रोवाइज किया है और हमने उस प्रीवियस सेटअप में कुछ चीजें एड ऑन किया। एड ऑन इन द सेंस इम्प्रोवाइजेशन ही किया है बेसिकली, अगर बताऊं तो, क्योंकि वो सेटअप लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता। इसी वजह से हमने उसमें कुछ चेंजेस करने सोचा और ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमारा सेटअप चल रहा है वो करंट और नया सेटअप चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सेटअप लिक्विडेशन इशू की वजह से बार बार कैपिटल उड़ती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक्सपेरिमेंट फेज क्यों है, इसी वजह से, क्योंकि हमें चैलेंजेस देखने हैं डेली बेसिस पे, क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, वो सारी चीजें देखनी है। और साथ साथ हमें इतना भी माइंड में रखना है कि हमें एक ऐसे सेटअप पे रिलाय होना है जहां पे हमारा मेंटल स्ट्रेस भी कम हो, जहां पे हमें टाइम मिले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द मार्केट प्रॉपर चले। ना कि अब ये कुछ ऐसी अनप्लान्ड चीजें जो हमारे हाथ में ही नहीं है। क्योंकि अगर बार बार पोजीशन खुद से स्क्वायर ऑफ हो गई विदाउट एनी नोटिस, तो हमारा सेटअप तो फेल्ड ही है। तो इसी वजह से ये सेटअप तो फेल्ड है, तो हमने उसमें इम्प्रोवाइज किया, अब नया सेटअप चला रहे हैं। अब जो हमने करंट पोजीशन लिया है, करंट पोजीशन आप लोगों ने 13 को ही बनाई थी। अब हमारे अकाउंट में तो बचे डॉलर थे, उससे ज्यादा तो बचे नहीं थे। तो हमने फिर $7.5 के आसपास की पोजीशन बनाई। और वो अब हमने जो पोजीशन बनाई है वो 19 सितंबर की बनाई है। यस, ये पहले पोजीशन खत्म हो जाए, फिर हम आगे जाके डे बाय डे की भी पोजीशन ट्राई करेंगे फिर से इसी करंट सेटअप पे कि वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है। बट अभी के लिए हमने 19 सितंबर की बनाई क्योंकि हमें थोड़ी रेंज बड़ी मिल गई। और लेवरेज हमारी अभी भी 100x ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने लेवरेज चेंज किया। लेवरेज अभी भी वही है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अभी जो हमारा करंट ट्रैकर है वो ये है। अभी जो हमारा आरओआई है वो 44% के आसपास ही हमने खो दिया है ऑलमोस्ट। तो वो चीजें भी हैं, ठीक है। तो अभी तो हम नेगेटिव में चल रहे हैं और हमने ब्रोकरेज भी अच्छी खासी यहाँ पे कर दी है, ठीक है। इतनी भी अच्छी खासी नहीं की है, बट की है। अब जो हमारा करंट सेटअप चल रहा है उसमें हमारा भी $2.5 का प्रॉफिट दिख रहा है। ये 13 तारीख से आज 14 तारीख हो गई, एक दिन के अंदर ये प्रॉफिट है। अगर मैं इसमें मैक्स प्रॉफिट की बात करूं तो आप लोगों को मैं दिखा कि यहाँ पे जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो आप लोगों का ये हो सकता है कितना, 15-15.5 डॉलर के आसपास का। रेंज हमारी काफी अच्छी खासी बड़ी है, इसमें कितना क्या हो सकता है, ठीक है। ये हमारी अभी पोजीशंस चल रही है, तो अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि ये सेटअप कितना अच्छा काम करेगा। अभी हम जस्ट ट्राई आउट कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, ठीक है। पोजीशंस आप लोग बिल्कुल कॉपी मत करना क्योंकि इसमें लॉजिक डिफरेंट लगा पड़ा है। आप लोग अगर इस पोजीशन के बेस पे ट्राई करोगे तो मे बी यू विल गेट लॉसेस। तो क्योंकि एक दो लोगों ने मुझसे पूछा था, सर हम आपकी पोजीशन को ही कॉपी कर लें, तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि पोजीशन का एक टाइमिंग है, एक वे है एक लेने का, और क्या लेनी है हर बारी वो चीज चेंज होगी। तो सेटअप डायनेमिक है, कोई स्टैटिक नहीं है कि आप लोग जाके यही यही पोजीशन बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेटअप डायनेमिक है, एज पर द मार्केट, एज पर द सिचुएशन वो चेंज होता रहता है। क्योंकि खामखा आप लोग लॉसेस लो, फिर आप लोग मुझे ब्लेम करोगे, सर हमने आपकी देख के पोजीशन बनाई थी, हमें लॉस हो गया। तो वो चीजें भाई बिल्कुल मत करना, ठीक है। अभी सेटअप टेस्टिंग में है, बट यस, ये सेटअप मुझे थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है। और देखते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, अर्ली जज आएगा तो फिर बोल नहीं सकते। बट यस, ये थी अब तक की अपडेट। बाकी यस, जो ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो जो मेरा दूसरा चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप जा सकते हो।
तो वहां पे भी हमने अपडेट कर दिया है। जो हमारा ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो है, सितंबर में 1 से लेकर 14 तारीख तक का पीएनएल अपडेट हो चुका है और ये अभी तक 2.8% का रिटर्न आ चुका है। तो आप लोग जाके वहां पे देख सकते हो। कहाँ पे? मेरे दूसरे चैनल की डेली पीएनएल वीडियो में। हाँ, चार्जेस में डाल देता हूँ, एडवांस में मैं डाल देता हूँ। पूरे महीने जो अप्रोक्सीमेट हमें चार्जेस आता है वो 1500 के आसपास ही आता है, तो उससे ज्यादा चार्जेस नहीं आते हैं। मैक्स 1500 आते हैं, बाकी 1000 आते हैं, 800 भी आते हैं, 700 भी आते हैं। तो वो एक एकदम बेयर मिनिमम चीज है, बट स्टिल हम फिर भी मैक्स लेके चलते हैं कि आपका चार्जेस के टैक्सेस एंड चार्जेस के बाद भी हमारा क्या लगता है। बाकी यहाँ पे ब्रोकरेज, एक दो लोग बोले सर ब्रोकरेज तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। ब्रोकरेज 0 लगता है फ्लैट ट्रेड में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। नहीं है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ब्रोकरेज वहां पे 0 लगता है, बस टैक्स एंड चार्जेस फिक्स लगते हैं हमारे एज पर द सेटअप। ठीक है, हम 3 लाख का पोर्टफोलियो करें तो उसमें 700-800 आपके चार्जेस लगेंगे, 6 लाख का है तो यहाँ पे 1500। ठीक है, तो वो डबल होता जाता है। तो काफी अच्छा मंथ ये भी जा रहा है, तो ये भी मैंने अपडेट कर दिया था। बाकी ये सेटअप की अब अपडेट। और एक चीज और जो काफी लोग बोल रहे थे, सर डेली पीएनएल वीडियो लाइक करो, इसकी डेली का कोई सेंस ही नहीं है इसमें लाने का, क्योंकि जब मेरी पोजीशन बनेगी, जो भी एक्टिविटी होगी तब है। यस, मैं ट्राई करूंगा मैं डेली भी बनाऊं, बट ये इसलिए मैंने यहाँ पे डेट से स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे मैंने डे से स्टार्ट किया है, ना कि डेट। अगर मैं डेट से स्टार्ट करता कि 10 सितंबर, 11, 12, 13, 14, तो मैं डेली यहाँ पे बनाता। जैसे डेली पीएनएल वीडियो मेरी दूसरे चैनल पे आती है, वहां पे मेरी डेट वाइज आती है। तो डेट वाइज और डे वाइज दोनों में फर्क होता है। तो यहाँ पे हमारा डे इन द सेंस में ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि जब मैं पोजीशन काट रहा हूँ और बना रहा हूँ, मैं इस चीज को ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। इसी वजह से यहाँ पे डेट रहा हूँ। वहां पे मेरे को डेट वाइज बनानी पड़ती है, क्योंकि वहां पे हमारा इंट्राडे में डेली बेसिस पे चल रहा है, मतलब मंडे से फ्राइडे चल रहा है। हालांकि ये भी डेली बेसिस पे है, बट जब यहाँ पे अगर डेली, अगर जैसे कि ये मेरा जो सेटअप है, ये मेरी जो पोजीशन है ये 19th ऑफ सितंबर की है, तब जाके इसमें कुछ हलचल होगी। तो बीच के जो दिन है उसमें मैं क्या करूंगा, तो इसी वजह से मैं बीच बीच में 1-2 बार अपडेट दे दिया करूंगा। बट यस, मैं इस सेटअप को ट्राई भी करूंगा कि मैं इसको डेली बेसिस पे भी चलाऊं, मतलब इसको 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17, 18, 19, 20 डेली बेसिस पे भी सेटअप काम करे। जैसे जैसे सेटअप काम करता जाएगा वैसे वैसे वीडियो आती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको चलाता जाऊंगा। अभी तो ये 19 तारीख की एक्सपायरी, तो शायद 1-2 दिन वीडियो ना भी है, तब मैं 17-18 तारीख को फिर अपडेट डाल दूंगा कि ये चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम पोजीशन एक बार बनाने के बाद उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं, उसको हम फिर रखे रहते हैं एंटी अनलेस या तो उसमें प्रॉफिट बुक होगा या तो लॉस बुक होगा। बट अभी हो क्या रहा है, 2-3 बार से, अभी तो 4-5 ही दिन हुए हैं, तो अभी तो हमारा खुद ही बुक हो रहा है। जो भी हो रहा है हमारे हाथ से तो कुछ जाए नहीं। एक ही बार मैंने अपने हाथ से प्रॉफिट बुक किया, बाकी दोनों बार तो डेल्टा एक्सचेंज ने खुद ही काटा है ड्यू टू लिक्विडेशन इशू। इसी वजह से यहाँ पे अभी थोड़े इश्यूज हैं। तो जब तक ये चीजें क्लैरिफाई नहीं होंगी कि ये सेटअप कितने पे, कौन से पे स्टेबल है, तब तक वीडियो ऐसे ही आएंगी, 2 दिन बाद आएंगी। बट यस, डे आपके डिफाइन होके आएंगी, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां आएगी रेगुलर। ठीक है, वो डे आपके रेगुलर ही होंगे। तो रेगुलर का मतलब ये कि वहां पे मैंने उस दिन कुछ एक्टिविटी की है, और प्रीवियसली मैं आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि 13 को पोजीशन बुक हुई, 14 को मैं आ गया कि 13 की मैंने आपको अपडेट दी थी, 14 को पोजीशन अभी तक जो चल रही है। ठीक है, तो ये चीज माइंड से क्लियर कर लो। यस, अगर ये सेटअप अगर हम डेली डेली चलाएंगे, इसको डेली डेली पे भी मैं ट्राई करूंगा। मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी 19th ऑफ सितंबर तो दूर है। इस सेटअप को मैंने डेली पे भी थोड़ा टेस्ट आउट किया है, मतलब एज पर द लाइक एक लॉजिक होता है, तो मुझे लग रहा है डेली पे भी ये काम कर जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।